बाबा साहब कहते हैं कि यह सर्वविदित है कि शिवाजी ने पश्चिम महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। उसके बाद अपने राज्याभिषेक का सोचा। शिवाजी और उनके मित्रों की इच्छा थी कि शिवाजी का राज्याभिषेक वैदिक विधि से हो, लेकिन इसमें अनेक बाधाएं थी। प्रथम तो ये कि वैदिक रीति से अभिषेक करना ब्राह्मणों की इच्छा पर निर्भर करता था। दूसरी कठिनाई ये थी कि जब तक शिवाजी अपने आप को क्षत्रिय सिद्ध न कर दे, उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। तीसरी बाधा ये थी कि उपनयन न होने की वजह से भी उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। हालांकि शिवाजी स्वयं को क्षत्रिय कहते थे, लेकिन बहुत से लोग उनका विरोध करते थे। उनका विरोध करने वाले विशेषतः ब्राह्मण थे, विशेषकर उनका प्रधानमंत्री मोरे पंत। ब्राह्मणों का मत था कि कलयुग में क्षत्रिय रहे ही नहीं। ब्राह्मणों के इस मत को 11 वर्ष तक शिवाजी के उपनयन न होने से और अधिक बल मिलता था, इसलिए उन्हें शूद्र माना गया। सौभाग्य से वेदों और शास्त्रों में पारंगत बनारस के ब्राह्मण विद्वान धात भट्ट ने सभी कठिनाइयों को दूर कर 6 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक कर दिया। शिवाजी की कथा अनेक दृष्टियों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्ध करती है कि उपनयन का अधिकार केवल ब्राह्मण को था तथा उसे इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता था। शिवाजी जैसे स्वतंत्र राज्य के छत्रपति शासक भी नहीं। शिवाजी चाहते तो किसी अब्राह्मण से राज्याभिषेक करा लेते, लेकिन वह जानते थे कि उसका कोई सामाजिक महत्व नहीं होगा, इसलिए वह ये साहस न कर सके। किसी हिंदू का वर्ण निर्धारित करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था। इसलिए शिवाजी को क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए उनके परम मित्र बालाजी आवाजी मेवाड़ से एक जाली वंशावली बना लाए, जिसके तहत शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से स्थापित करने की कोशिश की गई, जो केवल राज्याभिषेक के अवसर के लिए बनाई गई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला धात भट्ट भी एक अविश्वसनीय पुरोहित था। उसने राज्याभिषेक के बदले अच्छी खासी दक्षिणा ली और तभी राज्याभिषेक कराया। शिवाजी के राज्याभिषेक में शिवाजी के व्यक्तिगत सचिव बालाजी आवाजी, जो महाराष्ट्र का कायस्थ था, की मुख्य भूमिका रही। बालाजी ने सर्वप्रथम शिवाजी के पूर्ण वृतांत के साथ 3 ब्राह्मणों, केशव भट्ट, भालचंद्र भट्ट और सोमनाथ भट्ट को बनारस धात भट्ट को लेने भेजा। धात भट्ट ने संदेशवाहकों को एक पत्र के साथ वापस भेज दिया, जिसमें शिवाजी को शूद्र बताते हुए उनके राज्याभिषेक को अयोग्य ठहरा दिया गया। बालाजी ने शिवाजी को क्षत्रिय साबित करने की ओर कदम उठाया तथा एक ऐसी वंशावली प्राप्त करने में सफल हुए जिससे शिवाजी को मेवाड़ के सिसोदिया वंश से जोड़ा जा सके। इस प्रमाण को पुनः धात भट्ट के पास भेजा गया। धात भट्ट रायगढ़ आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रमाणों की फिर से जांच की तथा अंततः शिवाजी को शूद्र ही पाया, इसलिए वह राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं है। धात भट्ट ने यहां तक घोषणा कर दी कि वह शिवाजी के स्थान पर बालाही आवाजी का कायस्थ क्षत्रिय होने के कारण राज्याभिषेक करने को तैयार है। धात भट्ट ने फिर पलटी मारी और शिवाजी का राज्याभिषेक करने को तैयार हो गए तथा शिवाजी की प्रशस्ति में धात भट्टी की रचना कर डाली। यह सब सिद्ध करता है कि धात भट्ट एक अविश्वसनीय पुरोहित था तथा उसकी सहमति धन देकर खरीदी जा सकती थी। उसने अपना निर्णय कि शिवाजी क्षत्रिय है धन लेकर ही बेचा था।